नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी अभी की ये व्याख्यान माला भारतीय संविधा अधिनियम 1872 को लेकर चल रही है और इसमें हमने विगत ई व्याख्यानों में समासित संविदा के बारे में चर्चा की थी और हमने ये जाना था कि समासित संविदा क्या है और संविदा विधि में इनके या इसके क्या क्या उपबंध किए गए हैं और इन उपबंधों का क्या प्रभाव होता है। आज जो चर्चा हम आपके साथ में करेंगे वह है संविदाओं का पालन या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब प्रश्न ये आता है कि संविदाओं का पालन क्या है या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो साधारणतः ये प्रतीत होता है कि संविदाओं को लागू करवाना या उनको पूर्ण करवाना ही संविदा का पालन है या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा कहलाती है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा कहलाती है। इसलिए संविदा के पक्षकार अपने दायित्व से तब तक उन्मुक्त या निवृत्त नहीं हो सकते जब तक कि संविदा का उन्मोचन नहीं हो जाता। यानी कोई भी करार है वो विधिक बल के कारण संविदा में परिवर्तित हो जाता है और संविदा में परिवर्तित होने के कारण विधि द्वारा आबद्ध हो जाता है वे व्यक्ति जिसने किसी कार्य को करने का वचन दिया हो और अपने दायित्व से वो उन्मुक्त या निवृत्त सामान्य दशा में तब तक नहीं हो सकता जब तक उस संविदा का उन्मोचन ना हो जाए। यानी किसी व्यक्ति ने विधित परिवर्तनीय करार के दायित्व को यदि टालने का प्रयास किया तो विधि में इसका दंड का उपबंध है, या दूसरे भाषा में कहें तो विधि इनकार करती है, रोक लगाती है किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने किए गए वचन या दायित्व को निभाने से मना करने के लिए। तो देखते हैं आगे। पालन की दृष्टि से संविदाओं को सकारात्मक व नकारात्मक दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पालन की दृष्टि से यानी संविदाओं का जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, दो कैटेगरीज है। तो हम देखते हैं वह संविदाएं जिनका पालन करना होगा और वह संविदाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम पहले ये देखते हैं कि वह संविदाएं जिनका पालन करना होगा या उनका पालन अनिवार्य है, अटल है। देखते हैं पहला, संविदाओं का पालन। पहला बिंदु आता है इसमें, संविदाएं जिनका पालन करना होगा। धारा 37 से 39, सेक्शन 37 to 39, इसमें वर्णन किया गया है संविदाओं का जिनका पालन करना होगा। और दूसरा बिंदु आता है संविदाओं का पालन किसे करना होगा, हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 40 to 45, धारा 40 से 45 तक इस संदर्भ में उपबंध किए गए हैं कि कौन व्यक्ति संविदा का पालन करेगा। और अगला बिंदु आता है संविदाओं के लिए समय और स्थान, टाइम एंड प्लेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें धारा 46 से 50 तक उपबंध किया गया है। अब अगला बिंदु आता है व्यतिकारी वचनों का पालन, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, सेक्शन 51 to 54 और सेक्शन 57 to 58। और इसके बाद जो अंतिम बिंदु आता है वह है जब समय संविदा का सार हो, धारा 55। यानी ऐसी संविदा जिसमें समय ही संविदा को या संविदा की उपयोगिता को निर्धारित करता है,
उस दशा का वर्णन इसमें किया गया है। इसके साथ ही हम एक और चर्चा करते हैं जिसे अमूमन परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, वह है संविदा पालन की निविदा। संविदा पालन की निविदा या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है या संविदा पालन की निविदा क्या है, इसको देखते हैं। इसमें आता है वचनदाता का दायित्व। वचनदाता का दायित्व यह बताया गया कि किसी वचनदाता का दायित्व क्या है। वचनदाता का दायित्व है कि संविदा की बाध्यता का पालन या संविदा की बाध्यता के पालन की प्रस्तावना उचित समय व स्थान पर करे। यानी वचनदाता पर यह भार डाला गया है कि संविदा की बाध्यता के पालन की प्रस्तावना उचित समय व स्थान पर करे। यानी समय और स्थान ऐसा होना चाहिए कि संविदा के दूसरे पक्षकार द्वारा उसका या उसके पार्ट पर वचन का पालन करना सहज हो, आसान हो और किसी कठिनाई से युक्त ना हो। और आगे देखें, वचन ग्रहीता का भी दायित्व है कि वह प्रस्तावना का प्रतिग्रहण करे। वचन ग्रहीता पर भी दायित्व आरोपित किया गया है कि अगर कोई प्रस्तावना है तो उसे प्रतिग्रहित किया जाए। यदि वचन ग्रहीता प्रस्तावना का प्रतिग्रहण नहीं करता है तो वचनदाता पालन के दायित्व से मुक्त हो जाएगा। संविदा विधि की जब हमने शुरुआती चर्चा की थी तो हमने वचनदाता और वचन ग्रहीता के दायित्वों के बारे में बात की थी और हमने ये भी चर्चा की थी कि कोई प्रस्ताव कब तक अस्तित्व में रहेगा, प्रतिग्रहण तक, या संसूचना की बात की थी हमने, कम्युनिकेशन की बात की थी कि संसूचना क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो यहाँ बताया गया कि यदि वचन ग्रहीता प्रस्तावना का प्रतिग्रहण नहीं करता है तो वचनदाता पालन के दायित्व से उन्मुक्त हो जाएगा या मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि संविदा पालन की निविदा या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। सामान्यतः ये वचन ग्रहीता और वचनदाता के दायित्वों के बारे में चर्चा करती है कि दोनों के क्या दायित्व हैं। तो आज के ई व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं और आपसे अगले ई व्याख्यान में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।